हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही है। मैं रामरूप सर सफलता कोचिंग क्लास लार से आपके लिए 9th 10th 11th 12th के हिंदी नोट्स आपका लेक्चर 3 लेकर आया हूँ। लेक्चर 2 तक मैंने रस लिखे थे। सभी रस के अंग शेष रह गए थे। तो रस के अंग कितने प्रकार के होते हैं? तो रस के अंग 4 प्रकार के होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब यहाँ से आता है काव्य। तो काव्य किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? रस युक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य किसे कहते हैं? जिस काव्य को केवल सुनकर व्यक्ति के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। दृश्य काव्य किसे कहते हैं? जब काव्य को देखकर सुनकर व्यक्ति के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। इस प्रकार की काव्य का आनंद शिक्षित एवं अशिक्षित समान रूप से ले सकते हैं, जैसे नाटक और एकांकी। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? वह काव्य रचना जिसमें कोई कथा क्रमबद्ध रूप से घटित की जाती है उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, महाकाव्य और खंड काव्य। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? वह काव्य रचना जिसको केवल पढ़ने से ही पूरा भाव समझ में आ जाए उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, पाठ्य मुक्तक, गीत मुक्तक। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताइए। महाकाव्य खंड काव्य में निम्न अंतर है। महाकाव्य में किसी महापुरुष के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाता है। खंड काव्य में किसी महापुरुष की एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन किया जाता है। महाकाव्य का आकार विस्तृत होता है, खंड काव्य का आकार सीमित होता है। महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है, खंड काव्य में पात्रों की संख्या कम होती है। महाकाव्य में अनेक छंदों का वर्णन किया जाता है और खंड काव्य में कुछ ही छंदों का वर्णन किया जाता है। उदाहरण में देखिए, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, इधर पंचवटी और सुमित्रानंदन पंत। आगे देखिए, आपका ओज गुण किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। जब किसी काव्य को पढ़कर सुनकर व्यक्ति के मन में जब काव्य को पढ़कर सुनकर देखकर व्यक्ति के मन में उत्साह की भाव जागृत हो जाए उसे हम वीरस इसमें वीरस की प्रधानता होती है, उसे हम ओज गुण कहते हैं। उदाहरण है, बुंदेले हर बोलो की माँ हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। माधुर गुण किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। जब किसी काव्य को पढ़कर सुनकर व्यक्ति के मन में मधुरता प्रतीत होती है तथा जिसमें वात्सल रस की प्रधानता होती है उसे हम माधुर गुण कहते हैं। उदाहरण है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो भगवान के पाछे मधुबन मोए पढ़ायो। प्रसाद गुण किसे कहते हैं? उदाहरण से समझ। जब किसी काव्य को पढ़कर सुनकर व्यक्ति के मन में मन खिल उठे और प्रसन्नता के भाव जागृत हो जाए तथा जिसमें शांत रस की प्रधानता होती है उसे हम प्रसाद गुण कहते हैं। उदाहरण, ही प्रभु आनंद आता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये आपके क्या है? गुण हैं 3 प्रकार के। आशा करता हूँ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।